हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। पादप कार्यकी के अंतर्गत हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से शोषित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो यहां पे देख सकते हैं 6CO2 प्लस 12H2O प्रकाश पर्णहरिम की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 का जो है निर्माण होता है। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधों व शैवालों के द्वारा होता है। इसमें 85% भाग समुद्र में मुख्यतः शैवालों के द्वारा और शेष 5% भाग नदी तालाब आदि में होता है। पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उत्पन्न समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हरे पौधे भोज्य पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और इस क्रिया में पौधे प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्रीय शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में भी यह क्रिया करते हैं तथा विद्युत प्रकाश में भी पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश अवशोषित करने वाले अणुओं को प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के ग्रेना भाग में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः नीला, बैंगनी, लाल और नारंगी किरणों का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। प्रकाश, तापक्रम, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करने वाले बाह्य कारक है। प्रकाश संश्लेषण पर प्रकाश का प्रभाव 3 प्रकार से होता है। यह प्रखरता, प्रकाश का प्रकार तथा उसके अंतराल तीनों से प्रभावित होता है। दुर्बल प्रखरता के प्रकाश में संभवतः पर्णरंध्रों के न खुलने से तथा गैसीय विसरण बहुत धीमी दर से होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ जो है प्रारंभ हो जाती है और गति प्राप्त करती है। विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के प्रभाव के संबंध में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश यानी 650 नैनोमीटर में और द्वितीय अधिकतम नीले प्रकाश यानी 475 नैनोमीटर में पाया जाता है। हालांकि पर्णहरित लाल प्रकाश की अपेक्षा नीला प्रकाश अधिक अवशोषित होता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रयोग लाल प्रकाश का ही होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, ध्यान रखिएगा यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे भी गए हैं। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और आवृत्ति सबसे कम यानी न्यूनतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं, जो कि पौधों में कार्बनिक पदार्थ के रूप में ये संचित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में प्रकाश पर निर्भर प्रतिक्रियाओं के द्वारा प्रकाश ऊर्जा एटीपी और NADPH से या NADPH के ऊर्जा संचित करने वाले अणुओं के निर्माण में प्रयुक्त होती है। दूसरे चरण में प्रकाश से स्वतंत्र प्रतिक्रियाओं के द्वारा इन उत्पादों का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड के संग्रहण और न्यूनीकरण में किया जाता है। क्लोरेला क्लोरोफाइटा से संबंधित एक कोशिकीय हरित शैवाल की एक प्रजाति है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्लोरेला की दक्षता सर्वाधिक यानी 8% होती है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? बताइए, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तों का रंग हरा होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। सेकंड क्वेश्चन है, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित में पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है?
तो सही जवाब है मैग्नीशियम, सी ऑप्शन। पर्णहरित एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। पौधों के द्वारा पर्णहरित के उत्पादन के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। पर्णहरित के अणु में एक मैग्नीशियम आयन उपस्थित होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का बायो प्रोडक्ट है, क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का बायो प्रोडक्ट O2 है, यानी बी ऑप्शन। फोटोसिंथेसिस वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश को जो है ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से शोषित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को अप्रधान रचना या बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों के द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में पौधों के द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? इसका सही जवाब होगा CO2, बी ऑप्शन। देखिए, वनस्पति कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में। और CO2 जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवयव है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक अवयव है वह है आपका जल, CO2, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हरे पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? अब बताइए, हरे पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो सही जवाब है ऑक्सीजन की, बी ऑप्शन। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। 9 नंबर है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है, कहां से आती है? तो देखिए, जो ऑक्सीजन है जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है ये जल से आती है, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं से निकली समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों के द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों के द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल का, याद रखिएगा। देखिए, पौधे क्लोरोफिल नामक वर्ण की सहायता से सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, लेकिन यह सूर्य के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उपस्थित नीले तथा लाल रंग का अवशोषण तीव्रता से करता है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है किससे? पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन शैवाल। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधे और शैवालों के द्वारा होता है। इसमें लगभग 85% भाग समुद्र में मुख्यतः शैवालों के द्वारा और शेष 5% भाग नदी, तालाब आदि में होता है। हरे पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अवशोषण और कार्बोहाइड्रेट तथा
तथा O2 का उत्पादन होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण दिन में अथवा रात्रि में। तो सी ऑप्शन आपका सत्य है, दिन और रात दोनों में होता है। देखिए, फोटोसिंथेसिस है, हरे पौधे में होने वाली क्रिया है जिसमें वे भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में प्रकाश ही ऊर्जा प्रदान करता है। प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्रीय शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में यह क्रिया करते हैं और विद्युत प्रकाश में भी पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो होता है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में, सी ऑप्शन। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्ण क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम पाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? तो सही जवाब है लाल प्रकाश। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए, प्रकाश संश्लेषण पर प्रकाश का प्रभाव 3 प्रकार से होता है। यह प्रखरता प्रकार का जो है प्रकाश का प्रकार, प्रखरता प्रकाश का प्रकार यानी इंटेंसिटी, क्वालिटी और ड्यूरेशन, तीनों से प्रभावित होता है। दुर्बल प्रखरता के प्रकाश में संभवतः पर्णरंध्रों के न खुलने और गैसीय विसरण बहुत धीमी दर से होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आरंभ हो जाती है तथा गति जो है प्राप्त करती है। विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के प्रभाव के संबंध में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश, द्वितीय अधिकतम नीले प्रकाश में पाया जाता है। जो लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है 650 नैनोमीटर में और द्वितीय जो अधिकतम नीले प्रकाश है इसका तरंग दैर्ध्य 475 नैनोमीटर में पाया जाता है। हालांकि पर्णहरित लाल प्रकाश की अपेक्षा नीला प्रकाश अधिक अवशोषित करता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रयोग लाल प्रकाश का ही होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो सही जवाब है लाल प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित के द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित के द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा लाल प्रकाश। और 19 में आपको सही कथन चुनना है। ठीक है, तो देखिए इसमें सही जवाब होगा बी ऑप्शन, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। देखिए, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और आवृत्ति न्यूनतम होती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बल्ब आदि के द्वारा भी यानी तीव्र कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में रूपांतरित कर देते हैं, जो कि पौधों में कार्बनिक पदार्थ के रूप में संचित हो जाती है तथा इन्हें कार्बनिक पदार्थों के द्वारा जंतु और पौधों का पालन पोषण होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम
प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो सही जवाब है बी ऑप्शन, प्राप्तम ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः पौधों में संपन्न होती है, जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह ऊर्जा बाद में पौधों की विभिन्न क्रियाओं में प्रयुक्त होती है। इस रासायनिक ऊर्जा का संचयन कार्बोहाइड्रेट अणुओं यथा शर्करा के रूप में होता है, जिनका संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल की जो है सहायता से किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा है जो परमाणुओं और अणुओं के बॉन्ड्स में संचित होती है, बंधन में संचित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में प्रकाश पर निर्भर प्रतिक्रियाओं के द्वारा प्रकाश की ऊर्जा एटीपी और NADPH के ऊर्जा संचित करने वाले अणुओं के निर्माण में प्रयुक्त होती है। दूसरे चरण में प्रकाश से स्वतंत्र प्रतिक्रियाओं के द्वारा इन उत्पादों का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड के संग्रहण और न्यूनीकरण में किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? बताइए, 4 ऑप्शन है, आपको बताने कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो क्लोरेला, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्लोरेला अधिक से अधिक कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वस्तुतः क्लोरेला क्लोरोफाइटा से संबंधित एक कोशिकीय हरित शैवाल की एक प्रजाति है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्लोरेला की दक्षता सर्वाधिक 8% है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? वह आपका प्रकाश संश्लेषण, ए ऑप्शन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा की संख्या तथा उनके बंद और खुलने के समय पर निर्भर करती है। इसके अलावा पत्ती की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की व्यवस्था भी प्रकाश संश्लेषण के दर को प्रभावित करती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? इसका सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन, दहन, किण्वन, विघटन आदि क्रियाओं के द्वारा प्रयुक्त होती है। स्थलीय पौधे इसे सीधे ही वायु से ग्रहण कर लेते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते समय इन गैसों का ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और इसी के साथ ये सेशन जो है समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पादप पोषण के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिस क्वेश्चन में, जिस टॉपिक में जहां भी आपको डाउट हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।